नहीं तो भूल जाऊंगी मैं। सो या आई एम डूइंग दिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स के लिए कैसे पढ़ रही हूँ। लिटरली आई वॉज ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई वॉज नॉट मेकिंग इट बिकॉज मैं पढ़ ही नहीं रही थी। सो टुडे आई थॉट कि आज संडे है, आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है, बट हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसे मैंने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैम। एंड पूरा तो नहीं हो पाएगा, फिर भी वी आर स्टार्टिंग एंड डूइंग। सबसे पहले आई स्टार्टेड वॉचिंग SST मैराथन, लाइक इट्स फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स। एंड यहाँ पे ना मुझे 2 चैप्टर्स पढ़ने थे। लाइक आई एम कम्प्लीटिंग दैट मैराथन एंड ये 8 घंटे का है। ओके, सो आई जस्ट स्किप्ड 1 चैप्टर लाइक ड्रेनेज, क्योंकि वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट माई टीचर इज सेइंग कि मैप वर्क में आएगा। सो इट्स अ बिग थिंग, लाइक मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा। बट एनीवेज आई वॉच्ड 2 चैप्टर्स ऑफ दिस एंड मैंने लिटरली इसके पीछे का जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सारे इसी मैराथन से रिवाइज़ किए हैं। एंड मैं आप लोगों को दिखा रही थी अभी अपने इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स। एंड बाय द वे, वैसे जैसे मैं वॉच कर रही थी लेक्चर्स को, मैं अपना शॉर्ट नोट्स भी बना रही थी, बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड मैं इसे फाइनल में भी यूज़ कर लूँगी। सो दैट इज़ वाई। एंड देन आई कम्प्लीटेड दिस लेक्चर और मुझे इसमें 4 घंटे लग गए थे कंप्लीट करते हुए। सो आई जस्ट टिक ऑफ माई टू डू लिस्ट एंड इट वॉज सो सेटिस्फाइंग, बिकॉज मैं 4 घंटे से पढ़ रही थी विथ स्मॉल ब्रेक्स। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस। लाइक यहाँ पे ना समृद्धि मैम का एक वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा, 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला। सो आई वॉज वॉचिंग दैट लेक्चर, लाइक इट वॉज नॉट लेक्चर बट हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए था। एंड आई वॉज जस्ट टेस्टिंग माई सेल्फ कि जो भी क्वेश्चन वो ला रही हैं वो मुझसे बन रहा है नहीं बन रहा है। एंड आई वॉज लिटरली, मुझसे सारे क्वेश्चंस बन गए थे। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम एंड लिटरली मुझे सारे क्वेश्चंस बन गए थे। सो आई एम थिंकिंग कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है अभी। फिर मैंने इसे टिक किया एंड लिटरली आई वॉज सो हैप्पी। बट इसे टिक करते करते ना मुझे एक याद आया कि आई हैव टू add one more task in my list, and that is my homework. Like I have not completed my homework on Saturday क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा था ऑब्वियसली। सो आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क ऑल्सो एंड इट वॉज ऑलरेडी 7:01, लाइक 7 PM हो चुके थे। तो मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। लाइक आई एम सो टायर्ड बट या आई हैव टू स्टडी। एंड मैं जैसे मैथ्स पढ़ने जा रही थी ना, तो आई थॉट आई विल शो यू माई पेन्स। लाइक आई रिसेंटली गॉट दिस पेन्स एंड मैं इतना ज़्यादा लिखती हूँ ना, लाइक लिटरली मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ। एंड वो भी पढ़ाई लिखाई मुझे कुछ करना नहीं होता, मुझे रिटेन वर्क करने पड़ते हैं। सो आई डोंट थिंक कि मुझे 1 महीने भी अच्छे से चल पाएगा, ज़्यादा बोल दिया ना, 2 महीने चल पाएगा। ओके, सो आई डोंट नो चलेगा नहीं चलेगा, बट आई लिटरली राइट। सो गाइज, करंटली आई एम रिवाइजिंग चैप्टर नंबर 7 एंड मैंने इसकी 7A कर लिया। मुझे बस इसका डेफिनेशन मतलब रटना होगा, आई थिंक सो। बट मुझे रटा हुआ चीज़ याद नहीं होता, तो मुझे खुद से लिखना पड़ता है। बट फिर भी आई नीड टू रिकॉल देम। सो या आई हैव टू डू डैट। एंड उसके बाद ये दोनों ना प्रूफ वाले क्वेश्चन है, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये सब दिमाग में कर लेते हैं। दैट्स इट। और अभी मैं कर रही हूँ 7 चैप्टर, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर जो मुझे आज करना है। 14, 15 एंड 7, तो 7 इज़ द ईजीएस्ट। तो मैंने 7 से स्टार्ट किया था एंड इसमें अभी 7C भी है गाइस। सो दिस इज़ कहाँ गया। एंड ये वाला एक्सरसाइज ना, मतलब मेरी क्लास में सभी को बहुत हार्ड लगता है, बट आई थिंक इट इज़ नॉट हार्ड इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट्स, देन इट इज़ रियली ईजी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर, बिकॉज इसमें तुम दिमाग में कर लो, रिविजन करना है तुम्हें तो तुम्हें बिल्कुल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बट हाँ, प्रूफ वाला मैं करूँगी, बिकॉज मुझे प्रूफ वाले में
लाइक मैं भूल जाती हूँ मुझे कैसे करना होता है. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रूफ वाला क्वेश्चन. ये दोनों कहाँ गया? ओके, ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. उसके बाद वो 7C में जाएंगे. एंड आई एम यूजिंग, लेट मी शो यू. तुम्हें मोटा बुक देख के समझ में आ गया होगा, RS अग्रवाल में कर रही हूँ. बिकॉज मुझे लगता है कि अगर तुम्हें RS अग्रवाल आ रहा है देन इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू टू रिवाइज NCERT. तो मैं ना एग्ज़ाम से एक रात पहले रिवाइज कर लूँगी NCERT को. सो आई एम डूइंग दिस बुक नाउ. एंड इसके ना मैं रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ. लाइक आई एम सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन सो डैट आई विल बी कॉन्फिडेंट फॉर दिस चैप्टर. एंड आई थिंक इट इज़ क्वाइट ईजी इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट्स. और ऋतिक सर से पढ़ के मुझे सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है. सो इट इज़ गुड. बाय द वे आई एम सॉल्विंग सम क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि यार हार्ड हो सकता है. एंड मैंने ना इसको, मुझे डेफिनेशन नहीं आते हैं तो मैंने लिख लिया हुआ, नहीं तो भूल जाऊँगी मैं. सो या आई एम डूइंग दिस. तो फिर ना मैंने मैथ्स के रिवीजन कंप्लीट किया एंड उसके बाद मुझे करना था अपना होमवर्क. एंड इट वाज ऑलरेडी 11 PM. सो आई थॉट कि मैं अपना होमवर्क ही पहले कर लेती हूँ. एंड आई कंप्लीटेड माय होमवर्क. और मैंने एक घंटे में अपना होमवर्क कंप्लीट किया. होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, लाइक इट्स नॉट कंप्लीट. मुझे आधा होमवर्क अभी भी करना है. सो मैं वो सुबह में कर लूँगी. बट इट्स 12 AM तो मैं जा रही हूँ सोने. And that is for this video. I hope you enjoyed this and got something कि कैसे पढ़ रहे हैं लोग और तुम्हें पता चल जाए कंपटीशन का. So that was it. Thanks for